हेलो फ्रेंड्स, आज की कहानी है गरीब के घर आई नई रज़ाई। सोनालाल अपने घर में अपनी बीवी और अपने दो बच्चों के साथ जैसे तैसे घर चला रहा था। अब सर्दियां आ चुकी थीं। सोनालाल के घर में फटी पुरानी सिर्फ एक ही उनकी रज़ाई थी। चारों उसी में सोते थे। चारों मियाँ बीवी बच्चों के लिए वह रज़ाई छोटी पड़ जाती थी। सोनालाल की बीवी उससे कहती है, सुनो जी, अब अगर आपको मालिक कुछ पैसे दे तो आप एक नई रज़ाई ले आओ। सर्दियाँ बहुत ज़्यादा हो गई हैं और बच्चों को और हमें बहुत ठंड लगती है। अब ऐसे गुजारा नहीं होने वाला। सोनालाल बोला, ठीक है, मैं आज जाकर मालिक से बात करके देखता हूँ। सोनेलाल अपने मालिक के पास जाकर बोला, मालिक, अब ठंड बहुत पड़ रही है, मुझे एक नई रज़ाई खरीदनी है। मेरी मजदूरी के कुछ पैसे मुझे दे दीजिए। मालिक बोला, आज मेरे पर पैसे नहीं हैं, कल बैंक से लाकर मैं तुम्हें पैसे देता हूँ। सोनालाल घर आया तो बीवी ने पूछा, क्या हुआ जी, कुछ पैसों का इंतज़ाम हुआ क्या? सोनालाल बोला, आज तो मालिक ने मना कर दिया, मैं कल फिर देखता हूँ। सोनालाल की जैसे तैसे उस दिन की सर्दी की रात कट गई। अगले दिन वह काम पर गया और मालिक से बोला, मालिक, क्या आज कुछ पैसे मिल सकते हैं? मालिक बोला, हाँ, यह लो, कुछ पैसों का इंतज़ाम हो गया है। पैसे लेकर सोनालाल बहुत खुश हुआ और वह सोचने लगा, आज बच्चों के लिए नई रज़ाई लेकर घर जाऊंगा और आज की रात सर्दी में नहीं काटनी पड़ेगी। ये सोचते हुए पैसे हाथ में लिए वह रास्ते से जा ही रहा था। तभी अचानक उसने देखा कि सड़क पर एक एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें एक लड़का बहुत जख्मी हालत में रोड पर पड़ा हुआ था और वहाँ खड़े सभी लोग उसे देख रहे थे। तभी सोनालाल ने एक ऑटो रोका और ऑटो वालों को रोककर उस लड़के को उठाकर ऑटो में डाला और उसे अस्पताल ले गया और वहाँ जाकर उसे अस्पताल में भर्ती कराया और डॉक्टर से बोला कि कैसे भी इस लड़के की जान बचाओ। इसके इलाज में जितना भी खर्चा आएगा वह मैं दूंगा। और वह अपने सारे पैसे वहाँ डॉक्टर को देकर वहाँ से चला गया। अब सोनेलाल के अपने सारे पैसे उस लड़के के इलाज के लिए दे दिए थे। रजाई खरीदने के लिए उसके पास पैसे नहीं बचे। वह घर आया और फिर सोनालाल की बीवी ने उसे रजाई के बारे में पूछा और उसने अपनी बीवी को रास्ते की सारी बात बताई। तो उसकी बीवी ने कहा, कोई बात नहीं जी, किसी की जान बचाने से बड़ा कोई पुण्य नहीं होता। हमारी किस्मत में यही लिखा है, तो कोई बात नहीं, हम ऐसे ही गुजारा कर लेंगे। फिर सभी लोग खाना पीना खाकर जैसे तैसे सो गए और फिर कुछ दिन ऐसे ही चलता रहा। 2-4 दिन बाद अचानक वे लोग खाना खा ही रहे थे, तभी उनके दरवाजे पर दस्तक हुई। सोनालाल ने घर के बाहर जाकर दरवाज़ा खोला तो देखा एक आदमी सूट बूट पहन के खड़ा था। सोनालाल बोला, आप कौन हैं बाबूजी? मैं आपको नहीं जानता। तभी वह आदमी बोला, तुम मुझे नहीं जानते पर मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूँ। तुम्हें याद होगा 2-3 दिन पहले सड़क पर जो एक्सीडेंट हुआ था, जिस लड़के को तुमने अस्पताल तक पहुँचाया, वह मेरा ही बेटा है। जैसे तैसे मैं तुम्हारा पता पूछकर यहाँ तक पहुँच पाया हूँ। तुम नहीं जानते तुमने मेरे लिए क्या किया है। तुमने मुझे वह दिया है जो कोई नहीं दे सकता। मेरे ऊपर तुम्हारा बहुत बड़ा एहसान है, जिसका कर्ज मैं कभी नहीं चुका सकता। इसलिए मैं ज़्यादा कुछ तो नहीं, बच्चों के लिए 2 नई रज़ाई और तुम्हारे लिए कुछ पैसे लाया हूँ और कुछ खाने का सामान है। इसे छोटा सा उपहार समझकर रख लो, तो मुझे लगेगा कि मैं तुम्हारे कुछ तो काम आ पाया। और फिर सोनालाल ने उनके कहने पर वह सामान कबूल कर लिया और उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम किया और फिर वह अपने घर वापस
आ गया और यह सामान देखकर उसकी बीवी और बच्चे बहुत खुश हुए और वह ऊपर वाले को धन्यवाद कहने लगे, क्योंकि उनके अच्छे कर्मों की वजह से ही ये सब हो पाया था और उनके घर सर्दी में नई रज़ाई आ गई। अब उन्हें अपनी रातें सर्दी में नहीं काटनी पड़ेंगी। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हम जो भी अच्छा करते हैं उसे कोई और देखे या ना देखे, पर ऊपर वाला तो ज़रूर देखता है। और अगर हम किसी के लिए कुछ अच्छा करते हैं तो बदले में हमारा बहुत अच्छा होता है। तो फ्रेंड्स, आज की ये कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताएं, और कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।